उसके जिस्म का बना और कसावट दिखाई न देती हो, ढीले ढाले कपड़े पहनती हो, वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत व फर्मा बरदारी करती हो, अपने शौहर की सेवा में, अपने पति की सेवा में कमी न करती हो। फल तदखुल मिन अय्यबवाबिल जन्नति शात, जन्नत की जिस दरवाजे से ये दाखिल होना चाहे हो जाए, इसको जन्नत का कोई फरिश्ता किसी भी दरवाजे पर खड़ा हो उसको जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता। इस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे चली जाए, इसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अय्युम अम्रातिन मातत व ज़ौजुहा राजिन, अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाए, अगर कोई औरत मर जाए लेकिन मरते वक्त वह ज़ौजुहा राजिन, उसका शौहर उससे राजी हो, उसका पति उससे राजी हो, जो औरत इस हाल में मरी हो कि मरते वक्त उसका पति उससे खुश था, मरते वक्त उसका पति उससे राजी था, दखलतिल जन्नह, तो अल्लाह ताला इस औरत को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। इससे पता चलता है कि जिस औरत की मृत्यु हो गई, जिस औरत की मौत हुई और उसका पति उससे राजी नहीं था, तो वो चाहे कितनी नमाजी रही हो, चाहे कितनी रोजेदार रही हो, चाहे कितनी तहज्जुदें पढ़ती रही हो, लेकिन मरते वक्त अगर उसका पति उससे राजी नहीं था, तो ये औरत इतनी नमाजें पढ़ने के बाद, रोजे रखने के बाद और तहज्जुद पढ़ने के बाद भी जन्नत में नहीं जा सकेगी। औरतों की नमाज और रोजा और हज और ज़कात ये डिपेंड करता है शौहर की मर्जी पर, शौहर की खुशी पर, उसके पति की मर्जी पर, पति की खुशी पर। अगर शौहर राजी तो औरत जन्नती मरते वक्त, अगर शौहर नाराज तो औरत जहन्नमी, नहीं जा सकती जन्नत के अंदर। इन चीजों पर हमें गौर करना है। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जन्नत में जाने का रास्ता बताओ, हम जन्नत में जाना चाहते हैं, हम क्या करें? फरमाया अफ़शुस सलाम, उड़ते बैठते चलते फिरते मोहल्ले में, गांव में, शहर में जो मिलता है, जानता हो या ना जानता हो, जानने वाले और अनजान हर आदमी से सलाम करते हुए जाओ, सलाम फैलाओ। सुनो जन्नत में जाने का अमल, अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ। जा रहे हैं, आदमी है तो मुसलमान, है तो गांव का ही, लेकिन हम जानते नहीं कौन है, फिर भी उसको कहो सलाम वालेकुम। जानते हो उसको भी और ना जानते हो उसको भी, चाहे उससे तुम्हारा तारुफ हो या ना हो, लेकिन अगर तुम्हें इल्म है कि ये मुसलमान है तो उससे सलाम किया जाएगा। किसी काफिर को अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते हो, किसी गैर मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते हो। आधा वर्ष, हाँ ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा, ठीक, कैसे, ठीक है, हाँ भैया कैसे हो, ठीक है, आदाब आदाब आदाब, ये सब सही है, चलेगा, लेकिन अस्सलाम वालेकुम नहीं, क्योंकि काफिर दुआ का मुस्तहिक नहीं। तुम पर अल्लाह की सलामती हो, ये दुआ किसी काफिर को नहीं दी जा सकती। अब सलाम को आम करो, चाहे जानते हो या ना जानते हो, लेकिन होना चाहिए वो मोमिन मुसलमान। अस्सलामु अलैकुम। जरजीत साहब बहुत पहुंचे हुए मौलाना है, इंडिया नहीं वर्ल्ड में उनका नाम है, हम क्यों सलाम करें? ये आने वाला आदमी हम ही से सलाम करेगा। इस चीज को छोड़ो। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी ने तकब्बुर को मिटा दिया। जानने अनजाने वाले सबको तुम सलाम करो। हाँ इतना जरूर है, छोटा बड़े को सलाम करे। छोटा युसल्लिमु सगीर अलल कबीर, छोटा बड़े से सलाम करे। अब छोटे आदमी को अकल नहीं है, नहीं बड़ा सलाम करा तो बड़ा भी सलाम कर सकता है। अल्लाह के रसूल तो बच्चों से भी सलाम करते थे। तो पहली चीज सलाम के उसूल समझ लो। हमेशा छोटा आदमी बड़े को सलाम करेगा, लेकिन अगर छोटा सलाम नहीं कर रहा है तो बड़ा सलाम करने में पहल कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं। छोटा बड़े को सलाम करेगा। पैदल चलने वाला
और एक आदमी वहां से मोटरसाइकिल से या साइकिल से आ रहा है, तो अर्राकिब युसल्लिम अलल माशी, तो जो सवारी पर आ रहा है, सवारी पर चलने वाला पैदल चलने वाले से सलाम करेगा। अदब देखिए, घमंड तोड़ा अल्लाह तबारक अल्लाह के रसूल ने। पैदल चलने वाले को मामूली मत समझो, तुम सवारी पे आ रहे हो, तुम सलाम करो पैदल चलने वाले से। बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले से सलाम करेगा। हम जर्जी साहब यहां बाइक से जा रहे हैं और उधर कोई फोर व्हीलर से आ रहा है, तो फोर व्हीलर वाला सलाम करेगा मोटरसाइकिल पर चलने वाले को, छोटा बड़े को सलाम करेगा, सवार पैदल को सलाम करेगा। हाँ, अगर जानते हो कि इस आदमी से सलाम की उम्मीद नहीं है, तो पैदल चलने वाला भी सवार आदमी से सलाम कर ले। अगर जानता है बड़ा आदमी है तो सलाम करेगा नहीं, चलो हम ही सलाम कर लें, ऐसी सूरत में कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसूल और ज़ाब्ता यही है कि छोटा बड़े को सलाम करे, सवार पैदल को सलाम करे। फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, वातिमुत ताम, हर भूखे को खाना खिलाओ, चाहे वो तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आया हो, या कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं लेकिन शर्म की वजह से तुमसे मांग नहीं पा रहे हैं, उनका पता लगाओ कि वो कौन है, उनको ढूंढो और पता लगाओ इन्होंने खाना खाया या नहीं, उनको अपने घर पे लाओ। तो शर्म लग रही है, आपको मालूम है कि वो लोग बड़े खुददार हैं, मांगेंगे नहीं लेकिन भूखे हैं, तो अपने घर से खाना ले जाकर उनके घर ले जाकर पहुंचाओ। अतिमुत ताम, भूखों को खाना खिलाओ। वसलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। आपको मालूम है ये मेरी खाला है, ये भांजा है, भांजा खाला से नाराज है, ये दोनों सगी बहनें आपस में नाराज हैं, ये फला गली का लड़का या फला हमारी गली के लड़के से नाराज है, ये रिश्तेदारियों में फर्क है। वसलुल अरहाम, तो तुम रिश्तेदारियों को जोड़ो, आपस में एक दूसरे के ताल्लुक को कायम करो। अल्लाह के नबी ने क्या जन्नत में जाने के उसूल और ज़ाब्ते बताए। अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ, सलाम को आम करो। व अतिमुत ताम, खाना खिलाओ भूखों को, चाहे वो मांगने वाले हो या बेचारे मारे शर्म के मांग न पा रहे हो, उनको खाना खिलाओ। वसलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। जो भी एक दूसरे से कटा हुआ है, ये समाज और समाज के सरदार की ड्यूटी है, समाज के जिम्मेदार की ड्यूटी है कि वो उनके आपस में झगड़े को खत्म करके उनको मिलाए। और चौथी चीज बताई, वक़ूमू बिल्लैली वन्नासु नियाम, लोगों जब सारी दुनिया ख्वाब खरगोश में सो रही हो, जब सब खर्राटे लेकर मीठी मीठी नींद के मजे ले रहे हो और सब अपनी सख्त सर्दियों की रातों में अपने मुंह पर कंबल ढांक कर सो रहे हो, ऐसी ठंडी रात में उठकर वुजू बनाकर अपने घर के कोने में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत करो, क़याम करो, रात को जागो, नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और कुरान की तिलावत करो। वक़ूमू बिल्लैल, रात के किसी हिस्से में उठो, वन्नासु नियाम, उस वक्त जब लोग सो रहे हों, जब सारी दुनिया नींद के मीठी नींद के मज़े ले रही हो, उस वक्त अपने रब को मनाओ, उसके सामने तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, उठो नमाज पढ़ो, उठो इबादत करो, हाथ उठाओ, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत मांगो, अपने आंखों से आंसुओं को गिराओ और रो रो कर अपने रब को मनाओ, रो रो कर अपने रब से तौबा करो। तुम ये चार काम अगर कर लोगे, अफ़शुस सलाम, फिर से सुनो, सलाम फैलाओ, वातिमुत ताम, भूखे को खाना खिलाओ, रिश्तेदारियों को जोड़ो, और रात के तारीख हिस्से में जब पूरी दुनिया सो रही हो तो अकेले उठो और अल्लाह को याद करो, रो और गिड़गिड़ाओ। रात की तारीकी में कौन उठता है? रात में वही उठेगा जिसको घमंड नहीं हो।